बोर्ड में लिखा हुआ है मैथ फॉर टेट, सीटेट एंड सुपर टेट। तो ये उस सीरीज़ का अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू किया था और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और युग्म अभाज्य संख्याएं। इतनी चीज़ें हम लोग जान चुके थे। इसके बाद अब आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जिससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो बात आती है हम लोगों के पास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय जिसे हम लोग बोलते हैं रेशनल और इसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल। तो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं और क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं? आप किताबों में ज़्यादातर लिखा हुआ देखेंगे या ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे इस तरीके से कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख दिया जाए, है ना, और जहाँ पर Q जो है वो जीरो ना हो, यानी Q का मान जो है नीचे वाली संख्या का मान जीरो के अलावा कुछ भी हो, तो वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और जिन्हें P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन ये परिभाषा समझ नहीं आती। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो थोड़ा सा फीलिंग नहीं आई थी कि भाई ये क्या चीज़ क्या लिख दिया। तो मैं आपको फील चाह रहा हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो उसके लिए इस परिभाषा को अभी हम भूल जाते हैं। जब मैं आपको अच्छे से समझा लूँगा फिर मैं आपको ये परिभाषा भी समझा दूँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को थोड़ा सा समझने की तरफ। देखिए, संख्या का दो तरीके से डिवीज़न किया गया। मान लीजिए कोई नंबर है, कई तरीके से डिवीज़न कर सकते हैं, या तो वो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। मान लीजिए अगर आप भाज्य और अभाज्य के आधार पर करना चाहते हो तो या तो संख्या भाज्य होगी या अभाज्य होगी, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। ये तो आप पिछले वीडियो से पढ़ के आए हो। लेकिन अभी हम किसी संख्या का, किसी नंबर का दो आधार पर डिवीज़न कर रहे हैं, या तो वो परिमेय हो सकती है और या तो वो क्या होगी, अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, परिमेय यानी रेशनल हो सकती है और या तो वो संख्या इर्रेशनल हो सकती है। रेशनल हो सकती है या तो इर्रेशनल नंबर हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिनकी बाउंड्री निश्चित की जा सकती है, जिनकी एक सीमा निश्चित की जा सकती है, जिनके बारे में पूरा ज्ञान हमें हो सकता है। अभी ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कहीं पर 10/2 लिखा हुआ है, तो अब आप इसे सॉल्व करोगे 2 पंचे 10 आ जाएगा। सपोज मान लीजिए कहीं पर 10/4 लिखा हुआ है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, भाग नहीं गया, जो 2 बचा था उसके आगे 0 लगाया, 20 हो गया, 4 पंचे 20, ये 2.5 हो गया। मान लीजिए आपने 10/8 कर लिया, तो 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लगाया, उस 2 के आगे 0 हो गया, तो 20, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। इसको आपने सॉल्व किया, 1.25 हो गया। कहने का मतलब हुआ कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो भिन्न लिखी हुई थी, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिल जा रही है। यानी आप एक बाउंड्री निश्चित कर पा रहे हो, एक सीमा निश्चित कर पा रहे हो। आपको पता है कि 10/4 को सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक तक भाग जाएगा और फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको पता है 10/8 को हल करोगे तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक आपको उत्तर मिलेगा, तीसरा अंक नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरे अंक में ही पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इनकी आप बाउंड्री निश्चित कर पा रहे हो। जैसे थोड़ा सा और अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कर दिया 10/3, 10/3 आपने किया, तो अब आप भाग दीजिए, 3 तिरका 9। अब क्या बचा, 1 बचा, 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, 1 के आगे 0 लगा दिया, फिर 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, और आप आगे जितना भाग देते चले जाओगे ये 3 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा।
अब आप हमको जरा सा सोच के बताइए, क्या आप इसकी बाउंड्री निश्चित कर सकते हो? क्या आप ये बता सकते हो कि भाई ये कहाँ पर ख़त्म होगा? कभी ख़त्म भी होगा? नहीं ख़त्म होगा। जब नहीं ख़त्म होगा तो फिर हम क्या कह दें उसको? क्या अपरिमेय कह दें? अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी हम इसे अपरिमेय नहीं कह सकते। देखिए भाई, यहाँ पर 10/4 में आपको पता था कि 2 के बाद 0.5 आता है, फिक्स था, बाउंड्री फिक्स थी, आपको पूरा पता था इस क्वेश्चन के बारे में कि यही आएगा। यहाँ पे भी आपको पूरा पता है, भले ही ये ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कम से कम ये जानकारी तो दे ही रहा है कि दशमलव के बाद 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा और 3 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब आप एक धारणा बना पा रहे हो कि दशमलव के बाद 3 ही आएगा। आपको पूरी जानकारी तो उसने दे दी। अब वो कह रहा भैया हम ख़त्म कभी नहीं होंगे, लेकिन आएंगे 3 ही। इसका मतलब वो आपको पूरी जानकारी दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी परिमेय है। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अब सपोज मान लीजिए हम किसी चीज़ को सॉल्व करते, मान लीजिए किसी चीज़ को सॉल्व करते और उसका उत्तर इस तरीके से आ रहा होता 1.214565 इस तरीके से आ रहा होता। अब आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ पर है, कोई भी क्वेश्चन है और उसे आप सॉल्व कर रहे हो, कोई भी संख्या है उसे आप हल कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और इसे आप सॉल्व कर रहे हो और उसका मान इस तरीके से आ रहा है। अब आप बताइए, ये ख़त्म तो हो नहीं रहा, आगे तक चला जा रहा है। आप सॉल्व करते जा रहे हो, दशमलव के बाद उत्तर मिलता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है। फिर आप ढूंढोगे भैया कोई पैटर्न है क्या, कोई वो गूढ़ रहस्य अपना बता रहा है क्या? वो बताना ये चाह रहा है कि हम यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। तो उसने कहा पहले 0.2 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, 4 के बाद 2 आया, फिर 5 आ गया। अब देखिए यहाँ तो 2 के बाद 1 आ रहा था, यहाँ 2 के बाद 5 आ रहा है। इसका मतलब ये स्वच्छंद प्राणी है, इसका मन बहुत चंचल है, वो एक जगह ठहर नहीं रहा है। आप किसी आधार पर नहीं कह सकते हो इसके बारे में कि किसके बाद क्या आएगा। क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। इसलिए इसको आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते, और जब किसी सीमा में नहीं बांध सकते वही चीज़ तो अपरिमेय होती है। परिमेय मतलब क्या? जो किसी परिमिति में हो, जो किसी परिमाप में बांधा जा सके, जो किसी बाउंड्री में बांधा जा सके। और अपरिमेय मतलब क्या है? जिसकी कोई बाउंड्री फिक्स ही नहीं हो सकती है, जिसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं हो सकती। इसका मतलब आप उसके बारे में बता ही नहीं सकते हो कि किसके बाद क्या आएगा। इसको आप बोल दोगे अपरिमेय। ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद देखो, दशमलव भी 2 टाइप का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक कौन सा होता है? शांत। और एक क्या होता है? अशांत। देखिए, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। जैसे देखिए ये क्या है? ये शांत है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक भाग गया, उसके बाद सवाल पूरा खत्म। दशमलव के बाद 1 अंक तक भाग गया, सवाल पूरा खत्म। मान लीजिए किसी चीज़ को आपने हल किया, कुछ भी लिखा था, सपोज मान लीजिए x/y, x का मान कुछ भी है, y का मान कुछ भी है, आपने हल किया तो आया 4.3462 इतना आ गया, और इसके बाद सवाल खत्म हो गया। तो ये भी दशमलव क्या हो गया? ये भी दशमलव क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेट हो जा रहा है, एक जगह पर जाकर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ आया। अशांत क्या होता है? देखिए भाई, ये भी अशांत है, दशमलव के बाद 3 आ रहा है, 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 3 आ रहा है और आता चला जा रहा है और ख़त्म कभी नहीं हो रहा है। ये भी क्या है? ये अशांत दशमलव है। और ये भी क्या है? ये भी अशांत दशमलव है। यानी हम हल कर रहे हैं, हल करने के बाद दशमलव के बाद आपको कुछ ना कुछ मिलता चला जा रहा है, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वो दशमलव हो गया अशांत दशमलव। ठीक, इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब ये अशांत हो गया और ये भी अशांत हो गया, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में एक फ़र्क है कि ये दशमलव के बाद शांत तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको बता दे रहा है कि किसके बाद क्या आएगा। यानी आपको एक आइडिया दे रहा है, आपको अपनी सीमा बता दे रहा है कि हम इतना ही हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे, इतने में ही उछल कूद मचा लेंगे। लेकिन ये आपको अशांत तो है ही, और साथ ही ये आपको बता भी नहीं रहा है कि किसके बाद क्या आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब
रिपीटिंग है, 3 के बाद 3, 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 ये क्या हो गया? आवर्ती हो गया। और ये क्या हो गया? अनावर्ती हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? दो शब्द अभी आपने सीखे, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को सॉल्व किया और आपको आंसर मिल रहा है 0.1212121212। बताइए ये आवर्ती है या अनावर्ती है? देखिए ये क्या हो सकता है? देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 1 आ रहा है। इसका मतलब आपको एक आइडिया मिल रहा है कि जहां जहां 1 लिखा है उसके बाद 2 आएगा, जहां जहां 2 लिखा है उसके बाद 1 आएगा। इसका मतलब ये शांत तो नहीं है, लेकिन क्या है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लेकिन सपोज मान लीजिए कहीं उत्तर आ रहा होता 0.1354562 4 2 और इस तरीके से आता चला जा रहा होता है, सपोज मान लीजिए। तो ये देखिए अशांत तो है ही क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ये आवर्ती है? क्या आप कह सकते हो इसको आवर्ती? आवर्ती आप तभी कह सकते हो जहां पर आपको एक पैटर्न मिलता हो। यहां पर पैटर्न नहीं मिल रहा, 1 के बाद 3 आ रहा है, यहां 1 के बाद 4 आ जा रहा है, यहाँ 5 के बाद 4 आ रहा है, यहाँ 5 के बाद 6 आ जा रहा है। इसका मतलब ये अशांत भी है, ये अशांत भी है और अनावर्ती भी है। अनावर्ती, इसके लिए कुछ लोग प्रयोग करते हैं शब्द अनवसानी, यानी जिसका वसान ना हो, जो खत्म ना हो। अनवसानी अनावर्ती, कुछ लोग अशांत अनावर्ती, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट ना हो रहा हो, खत्म ना हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग। और अनावर्ती यानी रिपीट भी ना हो रहा हो, नॉन रिपीटिंग। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, तो फिर आवर्ती को क्या बोलेंगे? देखो आवर्ती में ये खत्म तो नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे इसको, लेकिन क्या बोलेंगे? ये आवर्ती था, रिपीट हो रहा था, इसलिए रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग था और ये रिपीटिंग था। तो आपको इन शब्दों का मतलब अवश्य समझ में आया होगा। आवर्ती और अनावर्ती क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अब बैक चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये चीज़ आप थोड़ा सा अगर आप देख चुके हैं तो आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही चुका है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो आप पढ़ के आए, परिमेय में भी दो टाइप का परिमेय था। दशमलव आपको मिलता था एक शांत और एक मिलता था अशांत दशमलव मिलता था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये मिलता था। इस अशांत में भी दो। अब देखिए सपोज मान लीजिए कहीं पर 12/5 लिखा है। बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका इसमें भाग दोगे उत्तर आपको मिलेगा 2.4। दशमलव के बाद एक जगह पर जाके फिक्स हो गया, ये परिमेय है। सपोज मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 20/3। जरा आप इसको हल करिए। तिछंग 18, 2 बचा, फिर तिछंग 18, फिर तिछंग 18 और ऐसे ही चला जाएगा और ये समाप्त नहीं होगा। फिर भी चूंकि आपको ये बता रहा है कि 6 के बाद सिर्फ 6 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या है? ये परिमेय संख्या है। एक बाउंड्री तो कम से कम आपको बता दे रहा है। भले ही वो ये नहीं बता रहा है कि कितने 6 आएंगे, लेकिन आपको ये बता रहा है कि हम 6 ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। तो इसलिए उसने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया, अपनी सीमा बता दी, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन अब देखिए जरा आप, जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं होती हैं, ज़्यादातर यही पूछी भी जाती हैं आपसे। जैसे मान लीजिए पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई, ठीक है, √2, √3, √5, √7,
इस तरीके की जो संख्याएं कहलाती हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये अपरिमेय संख्याएं क्यों कहलाती हैं? क्योंकि देखिए पाई का जब मान कई अंकों तक मैंने निकाला, और मैंने तो सिर्फ थोड़ा ही निकाला है, कई बड़े बड़े गणितज्ञ हैं जो 1000 अंकों तक भी निकाल चुके हैं, उससे भी ऊपर निकाल चुके हैं, और फिर भी उनका ये समाप्त तो नहीं हुआ। ई की वैल्यू जैसे है आपकी 2.71828182 और इस तरीके से चला जा रहा है। √2 की वैल्यू है 1.41421356, इस तरीके से चला जा रहा है। ऐसे ही √3 की वैल्यू 1.732 और ऐसे आगे आ जाएगा। √5 की वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आ जाएगी। ये सभी संख्याएं अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर एक तो टर्मिनेट नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, अशांत तो हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गई। दूसरा क्या है कि कोई पैटर्न नहीं, यहाँ 1 के बाद 4 आपको दिख रहा है, पर यहाँ 1 के बाद 5 दिख गया है ना। इसका मतलब यहाँ देखिए 5 के बाद 3 दिख गया, लेकिन यहाँ 5 के बाद क्या था, 9 था। इसका मतलब कि ना तो ये समाप्त हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हैं अशांत भी हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, और अनावर्ती भी हैं, यानी रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, दोबारा उनका रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग भी हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय शब्द ही आपको बताता है जिसकी सीमा हम नहीं बांध सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इर्रेशनल नंबर। आज तक टेट सीटेट के इतिहास में हमें नहीं लगता कि अगर अपरिमेय संख्या से कोई भी क्वेश्चन आया है, कई बार आए हैं, उनमें से 80% बार सिर्फ पाई से ही संबंधित आया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको अपने मस्तिष्क में छाप लेना है। लेकिन आप बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं कि पाई का मान होता है 22/7, और 22/7 भी आपके हिसाब से अपरिमेय हो जाना चाहिए, जो कि गलत है। याद रखिएगा, पाई तो अपरिमेय है, पाई तो क्या है, अपरिमेय है, पर 22/7 क्या है, परिमेय है। क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की ये नियरेस्ट वैल्यू होती है, पाई का निकटस्थ मान होता है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर ट्रैप होता है। आपसे पूछेंगे बताइए पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, आप निश्चित तौर पे बता दीजिए कि जो पाई है वो अपरिमेय है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप पाई 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 जोड़ते रहें। कहते नहीं, बचपन हम लोग कहावत सुनते हैं कि पाई पाई जोड़ के आदमी अमीर हो जाता है। तो आप पाई पाई जोड़ते रहें, लेकिन आपकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होगा। इच्छाएं असीमित हैं, असीमित हैं मतलब उनकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं वो क्या है, अपरिमेय। इससे आपको याद रहेगा कि हम चाहें जितनी पाई पाई जोड़ लें, लेकिन हम किसी भी जगह जाकर संतुष्ट नहीं होंगे। याद रखना है आपको। और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो कभी भी परिमेय नहीं होगी, वो कभी भी अपरिमेय नहीं होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, वो लगभग मान 22/7 होता है। ई जो है इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। पाई के बाद अगर आपसे कुछ पूछ सकते हैं तो वो ई के बारे में पूछ सकते हैं, और ई हमेशा क्या होता है, ये भी अपरिमेय होता है। √2, √3, √5, √7, √11 इस तरीके से जो कुछ भी मिल जाएगा वो आपको क्या मिलेगा, वो अपरिमेय होगा। पर अभी आप थोड़ा सा जल्दबाजी में √4 को आप अपरिमेय मत बोल देना। देखिए √4 का मान 2 होता है, वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा। नहीं आता तो हम लोग अगले किसी चैप्टर में वर्गमूल, गुणनखंड सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं डिटेल में, लेकिन आज हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। मान लीजिए √9 लिखा है तो इसकी वैल्यू 3 होती है, इसको आप अपरिमेय ना बता दीजिएगा भैया, है ना। तो याद रखिए, अगर हम कोई किसी चीज़ का रूट सॉल्व कर रहे हैं, है ना, सपोज मान लीजिए हमने किसी चीज़ का रूट सॉल्व किया, कुछ भी अंदर लिखा हुआ है और उसका मान अगर हम निकाल पा रहे हैं, दशमलव के 2, 4, 5, 6 अंकों तक भी निकाल पा रहे हैं, तो वो अपरिमेय नहीं होगी। याद रखिएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा वो आपसे पूछेंगे नहीं, यही पूछ सकते हैं पाई कैसी संख्या है, ई कैसी संख्या है, √2 कैसी संख्या है, √3 कैसी संख्या है, √5 कैसी संख्या है, √11 कैसी संख्या है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं उनको ये अपरिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे देखिए,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो 12/5 है, जैसे ये 12/5 था, इसको आपने हल किया तो आपको मिला उत्तर 2.54। अब इससे अगर हम पुनः वापस जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? 2.4 लिख देंगे, बटा लगाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे और जितने अंक दशमलव के बाद हैं उतने 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब आप देखिए कुछ काट पीट सकते हैं तो काट पीट दीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से 24 में भाग दोगे तो 12 आएगा, 2 से 10 में भाग दोगे तो 5 आएगा। उत्तर आपको क्या मिल गया? 12/5 मिल गया। यानी इस संख्या को आप p/q के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं? समथिंग अपॉन समथिंग, अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए ये क्या है? परिमेय है। लेकिन अब आप सोचिए कि √2 की वैल्यू जो है, अब आप समझ कहने को तो कह सकते थे कि सर √2 है, इसको √2/1 लिख दो, ये भी तो हो गया p/q और ये भी हो जाना चाहिए परिमेय। लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब आप जब √2 की वैल्यू निकालेंगे ना तो आप अंत तक निकाल ही नहीं पाएंगे, और जब आप अंत तक निकाल ही नहीं पाएंगे तो जब दशमलव के नीचे 1 लिख के बाकी 0 लिखोगे तो जब आपने अंत तक निकाला ही नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको वापस फिर से वही मिलेगी नहीं जैसे यहाँ पर मिल गई थी। इसलिए ये संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। याद रखिएगा p/q आपको शुरुआत में जो बताया गया था वो क्या है, अब हम लोग वहां पर चलते हैं। तो अब आप जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकें, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और जहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं वो संख्याएं हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और p/q के रूप में तब लिख पाएंगे जब हमने आपको बताया था ना 12/5 का एग्जाम्पल लेके क्या आया था? 2.4। यानी दशमलव के बाद फिक्स कर पाएँ कि हाँ एक ही अंक तक है, 2 अंक तक है, 3 अंक तक है, तभी तो वापस जब आएंगे हम इस तरीके से 2.4 के नीचे 1 लिख के और 0 लिखेंगे, दशमलव हटेगा और हल करेंगे, तभी तो संख्या वापस मिल पाएगी। ठीक है, तो जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो है परिमेय संख्याएं, जहाँ पर q क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। और भैया शून्य हो गया तो क्या होगा? जरा देखिए, मान लीजिए 2/0 आप लिख दो। सपोज मान लीजिए आपने 12/2 लिखा था, 12/2 लिखा था, इसका मतलब आपने क्या लिखा था? इसका मतलब आपने लिखा था कि 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए। 2 छंग 12, उत्तर आपको 6 मिल गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, 2 छंग 12। अब जब आप 2/0 लिख रहे हो, अब 0 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 आ जाए। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिरका 0, 0 चौको 0, 0 पंचे 0, जहां तक मर्जी आप पढ़ डालिए, आपको उत्तर क्या मिलेगा? 0। क्या कभी 2 तक आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पर दिक्कत आ गई और अब आप इसे परिमेय नहीं बोल पाए, क्योंकि ये पहाड़ा ही आपका अपरिमेय हो गया। आप वहाँ तक पहुँचते चले जा रहे हैं और आपको उत्तर ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसीलिए कहते हैं हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उस भिन्न को हल ही नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे क्वेश्चन कि बताइए 0 कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 0 के नीचे 1 लिख दो, ये आपका परिमेय मान लिया जाएगा। लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी आप नोट करिएगा कि 0 एक परिमेय संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन 0 ऊपर होना चाहिए, 0 नीचे अगर है तो फिर आपके क्वेश्चन को वो डिस्टर्ब कर देने वाला है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि 12/5 था तो ये 2.4 आया। अगर हम आपसे ऐसे कहते कि 2.4 को भिन्न में बदलो तो आप बदल देते, 2.4/1 0 दशमलव हट जाता और आप हल करते 12/5 आ जाता। लेकिन सपोज मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, जब आपने 10/3 किया तो उत्तर आपको मिला 3.333333 ऐसे मिला, है ना। अब ये तो ख़त्म नहीं हो रहा है और हमने ये भी कहा कि ये परिमेय भी है, और अगर परिमेय है तो वापस इससे हम यहाँ पर आ जाएं तभी तो ये परिमेय है। और वापस आने का तरीका क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम करते क्या हैं कि दशमलव के बाद, अभी पहले वाली चीज़ छोड़ दीजिए समझने के लिए, दशमलव के बाद जो चीज़ रिपीट हो रही, क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, उसको एक बार लिख लीजिए। जो भी रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिख लीजिए और उसके ऊपर आप ऐसे बार लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब दशमलव के बाद 3 आता ही चला जा रहा है। सपोज मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा होता 0.23232323 और ऐसे आता रहो, तो आप इसको ऐसे लिख देते 0.2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है और ऐसे लिखा दीजिए। इसका मतलब क्या है, 2 3 के बाद फिर 2 3 आएगा, उसके बाद फिर 2 3 आएगा, उसके बाद फिर 2 3 आएगा, उसके बाद फिर 2 3 आएगा और आता ही रहेगा।
सपोज मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 0.1 2 3 सॉरी 1 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे आते चले जा रहा है। अब आप देख रहे हो एक के बाद 2 3 आया, फिर 2 3 आया, फिर 2 3 आया, यानी एक तो नहीं रिपीट हो रहा है। रिपीट होना कहाँ से शुरू हुआ? रिपीट होना शुरू हुआ यहाँ से 0.1 और 2 3 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर केवल बार लगेगा, एक के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक रिपीट नहीं हो रहा है, एक का दोहराव नहीं हो रहा है। दोहराव किसका हो रहा है? 2 3 का ही हो रहा है, तो इसलिए आपने 2 3 के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो बार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे लगाया जाता है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ, और करते कैसे हैं ये भी आप समझ लीजिए। बहुत आसान होता है, पर जानकारी के अभाव में आप जो है गलत करके चले आते हैं। ये जो मैंने पाई, ई, √2, √5, √7, 11 इस तरीके से जो बताया है ना, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। याद रखिएगा, याद ये भी रखना है कि पाई अपरिमेय तो होता है, पर 22/7 अपरिमेय नहीं होता। याद ये भी रखना है कि 0 को हम अपरिमेय कह सकते हैं अगर वो अंश में है, लेकिन हर में है तो वो नहीं कह सकते हैं। ये भी याद रखना है। अब जैसे सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि 0.333333 ऐसे लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसको भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने का तरीका, या तो क्वेश्चन ये ऐसे देंगे और या तो ऐसे लिख देंगे 0.3 उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो बात तो वही है ना कि 3 को बार बार रिपीट करना है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव के पहले वाली संख्या तो वैसे ही लिख दो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है ना, तो आप 3 लिखो और बटे में 9 लिख दो। शुरुआत में 0 का कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? 3/9। 9 क्यों लिखा? देखिए कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, केवल 3 ही तो रिपीट हो रहा है और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक संख्या है वही रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट हो रही है वो ऊपर लिखिए और नीचे उतने 9 लगाइए जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो केवल 3 ही रिपीट हो रहा था, इसलिए एक बार 9 लगेगा। सपोज मान लीजिए ऐसे लिखा होता 0.2323 ऐसे होता, या मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, बात एक ही है। तो आप क्या करते? 2 और 3 लिखते और बटे में क्या लगाते? 2 बार 9 लगाते, क्योंकि रिपीट होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं। 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कर देते? इसे 23/99 लिख देते। अब देखिए इस 3/9 को हल करिए। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, क्या आंसर मिल गया? 1/3। लेकिन ये अब कटेगा ही नहीं, तो ये क्या लिखा रहेगा? ऐसे ही 23/99 लिखा रहेगा। तो आपको ये बात थोड़ा सा कम समझ में आई मुझे लग रहा है। तो हम करते क्या है, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 0.12 का बार ऐसे लगा दिया, कह रहे हैं इसे भिन्न में बदलिए। आप क्या करिए? दशमलव के पहले अगर 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, आप 12 लिख लीजिए। अपॉन में कितने बार 9? 2 बार 9, क्योंकि बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा था? 2 संख्याओं के ऊपर लगा था, और यही 12/99 हो गया। देखो क्या किसी से कट सकता है? क्या कट सकता है? 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसे आप 4/33 लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया 0.7 और उसके ऊपर लगा दिया बार। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते थे, 7 7 7 7 लिख सकते थे बार बार, तो बात तो वही है ना। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? 7 लिख दीजिए और नीचे उतने बार 9 जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा? एक ही संख्या के ऊपर, यानी वो 7 के ऊपर ही तो बार लगा है, तो एक बार 9 लिख दीजिए। कुछ कटे तो काटो, नहीं कटे तो छोड़ दो। तो यानी ये कुछ नहीं कट रहा है, तो अब यहीं पर आंसर हो गया। तो देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि आसान तो दशमलव तो था, लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा हो तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए वो परिमेय होता था। लेकिन अगर कुछ रिपीट ना हो और ख़त्म भी ना हो तो उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते थे, और इसीलिए वो परिमेय ना होकर अपरिमेय होता था। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 0.234, इसके ऊपर बार लगा दिया।
और कह रहे हैं आप इसको सॉल्व करिए, तो आप बिल्कुल वही 2, 3, 4 लिख दीजिए। अपॉन में क्या हो जाएगा, कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 3 संख्याओं के ऊपर, तो 3 बार 9 लिख दीजिए। अब देखिए किसी से कट सकता है क्या, 3 से कटेगा, 3 7 21, 2 बचा, 2 इसके आगे लगाएंगे, 3 8 24 बटे 3 3 3, अभी भी 3 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 18, 1 1 1, अब ये किसी से नहीं कटेगा, 26 बटे 111 आपको आंसर मिल गया। यानी इसको अगर आपको भिन्न में बदलना था तो आपने इस तरीके से बदल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मान लीजिए आपको ऐसे लिखा होता कि 0.242424 ऐसे लिखा होता, तो क्या करते हैं आप, केवल 2 4, अब ऐसे तो लिख सकते हो ना 0.24 और उसके ऊपर बार लगा दो, बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो अब आप कैसे करोगे, 24 बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर, 24 बटे 99 काट दो, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, 8 बटे 33 आंसर आ जाएगा आपका। तो कहने का मतलब अगर आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे करोगे, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो संख्या लिखी हुई है वो लिख देना है, नीचे उतने बार 9 लिख देना है जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, अभी तक शुरुआत में क्या था, 0 था, अभी तक शुरुआत में क्या था, 0 था, लेकिन अब क्या होगा, शुरुआत में 0 ना होकर कोई और संख्या भी हो सकती है, शुरुआत में 0 ना होकर कोई और संख्या भी हो सकती है। सपोज मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2.3333 इस तरीके से, या 2.3 के ऊपर बार लगा दिया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 0.3 के ऊपर बार, यहाँ जो भी है उसको बीच में प्लस और बाकी 0 और जो कुछ भी है इधर लिख दीजिए। अब ये 2 तो आपको वैसे ही लिखा रहेगा, इसको सॉल्व कर लो, तो 0.3 था तो 3/9 करोगे। क्यों करोगे 3/9, क्योंकि 3 तो लिखा ही है इसलिए लिखेंगे, और नीचे 9 एक बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है। सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या आ गया 1/3। अब देखिए शुरुआत में 2 था प्लस 1/3। अब आप इसे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, भिन्न हल करना थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। फिलहाल अभी हम 3 दूनी 6 1 7, 7/3 ये आपको भिन्न मिल गई। तो अभी तक आप जैसे करते चले आए थे उसमें एक स्टेप बढ़ गई, वो स्टेप क्या बढ़ गई, दशमलव के पहले अगर 0 नहीं है कुछ और है तो उसको प्लस में करके लिख दो, और 0 करके बाकी दूसरी चीज़ लिख दो, हल कर दो, जो आए उसको पहली वाली संख्या से जो दशमलव के पहले था उससे जोड़ दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होगा, एक इसका एग्जांपल और कर लें क्या। सपोज मान लीजिए लिखा हुआ है 3.12 उसके ऊपर बार लगा दिया है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3 + 0.12 के ऊपर बार, ये आपका हो जाएगा 3 + 12/99। 99 क्यों, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार लिखा था। काट दो, 3 चौको 12 और 3 से कटेगा 33, ये होगा 3 + 4/33। इसके नीचे एक एलसीएम लेकर आप इसको हल कर दोगे तो हो जाएगा 99 + 4/33, ये हो जाएगा 99 4 103/33, और अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तरीका सेम वही था, कुछ नहीं करना था, बस अगर दशमलव के पहले 0 ना हो कि कोई और संख्या है तो आप उसे प्लस में लिख दीजिए, और आखिरी में जो भी उत्तर आया है उससे आपको जोड़ देना है। अब देखते हैं, सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास (0.122222) इस तरीके से था, यानी एक तो केवल एक बार आया फिर रिपीट नहीं हुआ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 0.1 और 2 के ऊपर केवल 2 के ऊपर बार, क्योंकि जो रिपीट होगा उसी के ऊपर बार लगेगा। अब देखिए इसे सॉल्व आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो दशमलव के बाद जो लिखा है आप वैसा ही लिख लो, उसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, ठीक है।
जो कुछ भी लिखा है आपने उसको वैसा ही लिख लिया, उसमें आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करना है। चलिए सर, इतना तो लिख ही लिया हमने, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो आप अभी वही काम करिए जो अभी तक करते आए थे। देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर, तो एक बार आप 9 लिख लो। ठीक, अब इसके बाद एक स्टेप बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगा? जो आपने ऊपर लिखा था ना, अब आप उसमें ये देखिए कि किसके ऊपर बार नहीं लगा है। किसके ऊपर नहीं लगा? एक के ऊपर नहीं लगा। तो 12 में आप एक को घटा दो, यानी जो कुछ भी लिखा था उसमें उसको घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। और अब आप ये बताइए 9 कितने बार लिखते थे? 9 लिखते थे उतने बार जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि टोटल संख्याएं कितनी दशमलव के बाद? 2। आपने 9 लिखा है एक बार, बचा कितना? 1, उसकी जगह 0। और अगर आप ऐसा नहीं समझना चाह रहे हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उतने बार 0 लिखा जाएगा जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा। तो एक ऐसी संख्या थी जिसके ऊपर बार नहीं था, इसका मतलब एक बार आप 0 लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? 11/90 हो गया। और आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा नहीं समझ आया होगा, मैंने थोड़ा यहाँ पर 2 बार बोल के कंफ्यूज़ कर दिया आपको। फिर से देख लीजिए। सपोज मान लीजिए लिखा है 0.24535353 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0.2453 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि 53 तो रिपीट हो रहा है, 24 तो रिपीट नहीं हो रहा है। अब आप इसे क्या करोगे? भिन्न में बदलने के लिए जो भी लिखा है आप वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, अपॉन कितनी संख्याओं के ऊपर बार था? 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 बार 9 लिख दीजिए। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं था? 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं था, तो 2 बार 0 आगे लगा दीजिए। अब ऊपर घटाना क्या है? इस पूरी संख्या से वो संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं है। इससे आप 24 घटा दीजिए। 2453 में आप 24 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो 2453 में जब आप 24 घटाएंगे तो आप सीधे सीधे 53 में 24 घटा लीजिए, तो ये आपको 2429 मिल जाएगा बटे ये। अब अगर कुछ कट पिट रहा है तो काटिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो ऐसा कैसे आपको करना है समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 0.13 और ये 4 4 4 4 4 ऐसे आता चला जा रहा है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे लिख के दिया जाएगा 0.13 और 4 पर लगा देंगे बार और कहेंगे इसे आप भिन्न में बदलिए, है ना। तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे सीधे 134, है ना, और उसमें घटा क्या देंगे? जिसके ऊपर बार नहीं लगा है 13 घटा देंगे और बटे, देखिए 9 कितने बार लिखेंगे? जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा। केवल एक ही संख्या तो ऐसी थी 4 जिसके ऊपर बार था, तो 1 बार 9। और 0 कितने? जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 1 और 3 के ऊपर बार नहीं है, इसलिए 2 बार 0। तो अब आप क्या करिए? 134 में 13 घटा दीजिए तो 121 आ जाएगा और बटा 900। अब इसे आप काट लीजिए, अगर कटे तो, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट टाइप था कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे शुरुआत में हम लोग बहुत ही आसान पढ़े थे, जहाँ पर सभी रिपीट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इसकी जगह 0 ना हो के कुछ और हो जाए तो कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? उसको प्लस में कर लिया। फिर तीसरा तरीका हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कुछ संख्याओं पर तो बार लगा होगा, कुछ पर नहीं लगा होगा, और यही बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तरीका कुछ नहीं, जो कुछ है वैसा ही लिखो, उससे क्या घटाओ? जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, बटे 9 उतने बार लिखो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 0 उतनी बार लगाओ जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, और ये आपका स्टेप कंप्लीट। क्लियर हो गया सभी को? अब सपोज मान लीजिए आप कह सकते हो सर ऐसे लिखा होता 2.134444, तो क्या करते? तो वही तरीका 2 प्लस 0.13444 ऐसे कर लेते, यानी 2 प्लस ये हो जाता है 0.134 के ऊपर बार, और इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आता है ये, और उसमें आगे क्या जोड़ देते हैं? 2 और जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल जब इसकी वर्कशीट हम लोग करेंगे तो और डिटेल में करेंगे, शायद इसके बाद अगली इसकी वर्कशीट ही आपको मिलेगी।
और उम्मीद है आप थोड़ा समझ पाए होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिनकी सीमा फिक्स की जा सकती है, निश्चित की जा सकती है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनकी सीमा निश्चित नहीं की जा सकती और सीमा निश्चित नहीं की जा सकती तो वो हमारी कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ई एक अपरिमेय संख्या होती है, √2, √3, √5, √7, √11 इस तरीके से ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और आपको 2 शब्द और नए मिले, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती क्या होता था, जैसे आपको यहाँ पता है 1 3 के बाद 4 आएगा और फिर 4 ही आएगा, है ना, तो ये आवर्ती तो है और साथ ही साथ क्या है, आपको ये बता दे रहा है कि 4 के बाद अब 4 ही आने वाला है, कुछ और नहीं आने वाला है, इसलिए ये क्या है, ये परिमेय हो गया। लेकिन अब ऐसे होता 2.134 5 6 4 5 3 2 4, अब देखिए 4 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 6 और यहाँ 4 के बाद मान लीजिए 6 आ रहा है, तो ये क्या था, दशमलव के बाद शांत भी नहीं हो रहा था और आपको ये भी नहीं बता रहा था किसके बाद क्या आएगा, इसलिए ये अपरिमेय था। क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि मैं आपको इसका जो है फील देना चाहता था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। और उसके बाद ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए, इनको ज़रूर कॉपी में नोट करिए, इनका तरीका आप ज़रूर अपने मस्तिष्क में छाप लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं जब आप टेट, सीटेट या सुपर टेट में जाते हैं। थैंक यू।